Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start last chapter of data structure, that is Q. Okay, this is the last chapter and chapter number 5. Okay, Q इस लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर एंड करेंगे क्योंकि बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, थ्योरी भी बहुत कम है। और जैसे हमने स्टैक में कुछ ऑपरेशन देखे उसी तरह क्यू में भी कुछ ऑपरेशंस है और उनके फंक्शंस है। वो फंक्शंस हम मेनू ड्रिवन कोड में भी कवर कर लेंगे। लास्ट में एक मेनू ड्रिवन कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो सारे के सारे फंक्शंस आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो इसके बाद हमारा डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्यू। सो आखिर क्यू यानी कि क्या, आपने सुना होगा क्यू मतलब क्या, एक लाइन। ओके, सो अ क्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ऑर्डर, आप लाइन बोलो, ऑर्डर बोलो, लिस्ट बोलो, ऑर्डर लिस्ट विच इनेबल्स इंसर्ट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म एट वन एंड कॉल्ड रियर, यानी जहाँ से इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है एंड से, एक एंड से इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसे रियर एंड कहते हैं या फिर रियर कहते हैं। एंड डिलीट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म एट अनदर एंड कॉल्ड फ्रंट, एंड दूसरे एंड से डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसे हम फ्रंट कहते हैं। ओके, क्यू इज रेफर टू बी एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट। देखो फीफो स्ट्रक्चर है, फीफो यानी कि क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले गया वो पहले बाहर आएगा। स्टैक में वैसा नहीं था, स्टैक में कैसा था, लास्ट इन लास्ट आउट, लीफो स्ट्रक्चर था, यानी जो लास्ट में गया वो पहले निकलता था स्टैक में। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं है। सपोज आप एक लाइन में खड़े हो, एग्जाम फॉर्म की लाइन में खड़े हो, आप एग्जाम फॉर्म सबमिट कर रहे हो कॉलेज में और लाइन में खड़े हो, आप अगर पहले गए तो पहले आपका ही एग्जाम फॉर्म सबमिट होगा ना। इसी तरह क्यू क्या है, फीफो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल पीपल वेटिंग इन अ लाइन और रेल टिकट फ्रॉम अ क्यू। फॉर एग्जाम्पल देखो, रेलवे स्टेशन पे रेल टिकट के लिए पीपल लाइन में खड़े हैं तो जो पहले लाइन में खड़ा है वही पहले जाए टिकट लेगा ना, इस तरह। तो क्यू का स्ट्रक्चर देखो, सपोज ये फ्रंट है और ये लास्ट है यानी रियर है, तो रियर से यहाँ से हम इंसर्ट होते। अभी एसी लाइन है, जैसे मैं एरो खींचता हूँ ना, एसी लाइन खड़ी है, सपोज देखो एसी लाइन है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अभी मुझे अगर सिक्स्थ वाला ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड होगा ना लास्ट में, तो इंसर्शन कहाँ से होगा, रियर से होगा, लास्ट में से होगा। एंड फ्रंट से क्या होगा, डिलीशन, डी क्यू होगा, डिलीशन। ओके, और इंसर्शन को हम एन क्यू भी कह सकते हैं। ओके, सो इंसर्शन यहाँ से होगा, अगर फर्स्ट ने अगर टिकट ले लिया तो ये चला जाएगा उसको जहाँ पे जाना है वहाँ पे, तो सेकंड का नंबर आएगा। उसी तरह इंसर्शन रियर से होता है एंड डिलीशन फ्रंट से होता है। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आया क्यू का। ओके, सो एप्लीकेशंस ऑफ क्यू, देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। देखो, क्यू आर वाइडली यूज एज अ वेटिंग लिस्ट फॉर अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्स लाइक प्रिंटर, डिस्क, सीपीयू। सपोज वेटिंग लिस्ट है, वहाँ पे क्यू ज़्यादातर यूज होता है। सपोज मैंने प्रिंट दिए 1 by 1, 100 प्रिंट दिए, सो जो मैंने फर्स्ट पेज दिया है वो फर्स्ट ही प्रिंट होकर आएगा ना, वो लास्ट में थोड़ी आएगा, नहीं। ओके, queues are used in asynchronous transfer of data where data is not being transferred at same rate between two process. Example pipes, file sockets. Okay, asynchronous data यानी एक ही बार में सारे के सारे डेटा ट्रांसफर नहीं होता, वन बाय वन डेटा ट्रांसफर होता है। ओके, queues are used as a buffer in most application like MP3, media player, CD player, etc. Suppose MP3 player है, CD player है, media player है। ओके, सपोज आपने सॉन्ग्स की लिस्ट लगाई है सीडी में, एक सीडी प्लेयर में आपने सीडी इंसर्ट की, डिस्क इंसर्ट की, उसमें सॉन्ग्स की लिस्ट है, तो जो फर्स्ट नंबर पे सॉन्ग है वो फर्स्ट नंबर पे ही प्ले होगा, जो लास्ट में है वो लास्ट में ही प्ले होगा। ओके, क्यूज आर यूज टू मेंटेन द प्ले लिस्ट इन मीडिया प्लेयर्स इन ऑर्डर टू ऐड एंड रिमूव द सॉन्ग्स फ्रॉम द प्ले लिस्ट। देखो वही बोला अभी आपको, आपने जिस ऑर्डर में सॉन्ग्स ऐड किए हैं उसी ऑर्डर में प्ले होंगे प्ले लिस्ट में। ओके, क्यूज आर यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट्स। ओके, क्यूज और कहाँ पे यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसके लिए, जो इंटरप्ट्स है उसे हैंडल करने के लिए। ओके, ऑपरेशंस ऑन क्यू, जैसे स्टैक के ऊपर ऑपरेशंस थे वैसे क्यू के ऊपर ऑपरेशंस है। फर्स्ट है एन क्यू, एन क्यू यानी कि क्या, द एन क्यू ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द रियर एंड द क्यू, इट रिटर्न्स वर्ड। एन क्यू क्या करता है, एलिमेंट को इंसर्ट करता है, कहाँ से, रियर एंड से। ओके, एंड डी क्यू क्या करता है, इट परफॉर्म्स द डिलीशन
from the front end of the queue. It also returns the element which has been removed from the front end. It returns an integer value. देखो dq क्या करता है, जो एलिमेंट डिलीट करता है एलिमेंट सबसे पहले फ्रंट एंड से, एंड जो एलिमेंट डिलीट हो गए उसे रिटर्न भी कर सकता है. देन है पिक. पिक क्या कहता है, दिस इज द थर्ड ऑपरेशन दैट रिटर्न्स द एलिमेंट विच इज पॉइंटेड बाय द फ्रंट पॉइंटर इन द क्यू बट डज नॉट डिलीट इट. पिक क्या करता है, हमें जो चाहिए एलिमेंट उसे हम पॉइंट करेंगे, वो हमें प्रिंट करके देगा, डिलीट नहीं करेगा. ओके, सिर्फ हमें पॉइंटेड करके देगा. क्यू ओवरफ्लो इज फुल. इट शोज द ओवरफ्लो कंडीशन व्हेन द क्यू इज कंप्लीटली फुल. ओके, क्यू ओवरफ्लो है या फिर नहीं, ये कौन दिखाता है, इज फुल फंक्शन यानी क्यू ओवरफ्लो. ओके, क्यू अंडरफ्लो क्या दिखाएगा, it shows underflow condition where the queue is empty, that means no element are in the queue. queue में कोई एलिमेंट है या फिर नहीं, ये कौन दिखाएगा, क्यू अंडरफ्लो. ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आया हमने क्या क्या पढ़ा, क्यू के बारे में पढ़ा, क्यू के एप्लीकेशंस देखे एंड क्यू के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ये देखे. आपको इसका जो कोड है वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में जो ऑपरेशंस पढ़े हमने उसके बारे में. ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक क्यू इम्प्लीमेंटेशन. हमने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन भी देखा यूजिंग एरेज. उसी तरह क्यू कंसेप्ट देखो क्या है. इन अ स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन अ फिक्स साइज एरे इज यूज टू स्टोर क्यू एलिमेंट. एक फिक्स साइज एरे होता है स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन में. द पोजीशन ऑफ द फ्रंट एंड रियर ट्रैक यूजिंग इंडेक्स वेरिएबल. फ्रंट एंड रियर की पोजीशन हम कैसे ट्रैक करते हैं यूजिंग एरे, देखो हम इंडेक्सिंग करते हैं एरे को, पता है. सो इंडेक्सिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन ट्रैक कर सकते हैं. ओके, मेमोरी फॉर द एरे इज अलोकेटेड स्टैटिकली एट कंपाइल टाइम. मेमोरी कैसे अलोकेट होती है, स्टैटिक मतलब फिक्स मेमोरी. सबसे पहले जो हम एरे की मेमोरी अलोकेट करेंगे, एरे की साइज सपोज मैंने ए ऑफ 10 लिखा यानी 10 साइज का एरे डिक्लेयर किया, तो उतनी ही मेमोरी अलोकेट होगी कंपाइल टाइम पे, उससे कम भी नहीं उससे ज़्यादा भी नहीं. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, द साइज ऑफ द क्यू इज फिक्स एंड कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. देखो इससे क्या होता है, हमारी साइज फिक्स रहती है क्यू की, हम उसे चेंज नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन के वक्त. ओके, एलिमेंट्स आर स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं. When the queue becomes full, overflow occurs even if some space is available at the beginning unless a circular queue is used. Suppose queue अगर फुल हो गया तो ओवरफ्लो कंडीशन आती है. अगर कुछ स्पेस फ्रंट यानी बिगिनिंग पे अवेलेबल है तो वहाँ पे हम इंसर्ट नहीं कर सकते, क्यों, वहाँ पे सर्कुलर क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होगा. ओके, ऑपरेशंस लाइक एन क्यू एंड डी क्यू टेक कॉन्स्टेंट टाइप ओ ऑफ एन. इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन की कॉन्स्टेंट टाइम में है ओ ऑफ एन. ओके, इम्प्लीमेंटेशन इज सिंपल एंड फास्ट बट नॉट फ्लेक्सिबल इन साइज. इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक जो है, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू है यूजिंग एरे, वो फास्ट है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है. साइज हम चेंज नहीं कर सकते, जो साइज स्टार्टिंग में हमने अलोकेट की वही साइज फिक्स रहेगी. ओके, नेक्स्ट डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट. ओके, देखो कंसेप्ट क्या है, इन अ डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन द क्यू इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ लिंक लिस्ट. क्यू कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, लिंक लिस्ट की हेल्प से. ईच एलिमेंट ऑफ द क्यू इज अ नोड कंटेनिंग डेटा एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड. द फ्रंट पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड एंड द रियर पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट नोड. लिंक लिस्ट का फ्रंट पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड को, एंड रियर पॉइंटर लास्ट नोड को. ओके, मेमोरी ऑफ ईच नोड इज अलोकेटेड डायनेमिकली एट रन टाइम. देखो स्टैटिक में क्या होता था, फिक्स मेमोरी रहती थी. ओके, रन टाइम पे मेमोरी हम चेंज नहीं कर सकते थे, अलोकेट नहीं कर सकते थे. लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, एट रन टाइम हम मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक देखो, द साइज ऑफ क्यू इज नॉट फिक्स. इसकी वजह से साइज फिक्स नहीं होती. इट कैन ग्रो और श्रिंक एज एलिमेंट आर इंसर्टेड और रिमूव. जैसे जैसे हम एलिमेंट रिमूव और इंसर्ट करते जाएंगे उसके हिसाब से मेमोरी श्रिंक होगी या फिर ग्रो होगी. ओके, या फिर कम होगी अगर रिमूव किया तो. देयर इज नो ओवरफ्लो एज लॉन्ग एज मेमोरी इज अवेलेबल इन द सिस्टम. ओवरफ्लो होता है क्या, नहीं, जितनी मेमोरी सिस्टम में है उतनी मेमोरी जब तक फुल नहीं हो जाती तब तक ओवरफ्लो नहीं होगा. रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर स्टोरिंग पॉइंटर्स. पॉइंटर स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी. क्यों, क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, गिवन पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी. ऑपरेशंस लाइक एन क्यू एंड डी क्यू टेक कॉन्स्टेंट टाइम. अगेन कॉन्स्टेंट टाइम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. Implementation is more flexible but slightly slower due to pointer manipulation. Implementation कैसा है, फ्लेक्सिबल है लेकिन स्टैटिक से स्लो है. क्यों,
क्योंकि पॉइंटर का भी मैनिपुलेशन करना है, यानी पॉइंटर का भी हमें एड्रेस स्टोर करना है, इसकी वजह से टाइम कैसा लगता है, थोड़ा ज़्यादा कर लगता है। नेक्स्ट कंपैरिजन देखो, स्टैटिक क्यू एंड डायनेमिक क्यू में मेमोरी एलोकेशन कैसा है, स्टैटिक है, फिक्स एट कंपाइल टाइम, यहाँ पे डायनेमिक यानी हम रन टाइम के वक्त अलोकेट कर सकते हैं। साइज कैसी है, फिक्स साइज है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। मेमोरी यूजेस में वेस्ट मेमोरी इफ क्यू इज़ नॉट फुल, अगर हमने साइज अलोकेट कर दी स्टैटिक क्यू में 10 की और मैंने 80 एलिमेंट्स डाले तो मेमोरी कैसे वेस्ट हो गई। इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी यानी जितनी चाहिए उतनी मेमोरी डायनेमिक में यूज होती है। ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, जब एरे फुल हो जाता है तो ओवरफ्लो कंडीशन आती है। नो ओवरफ्लो अंटिल मेमोरी इज एग्जॉस्टेड, जब तक आपके सिस्टम की मेमोरी फुल नहीं हो जाती तब तक ओवरफ्लो नहीं आता। अंडरफ्लो कंडीशन ऑकर्स व्हेन क्यू इज एम्प्टी, जब भी क्यू एम्प्टी होता है तब अंडरफ्लो कंडीशन ऑकर्स होता है। ऑकर्स व्हेन क्यू इज एम्प्टी सेम है। स्टोरेज कंटिन्यूअस मेमोरी, यहाँ पे नॉन कंटिन्यूअस। इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, इजी है स्टैटिक में, डायनेमिक में मोर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पॉइंटर यूज करना पड़ता है। स्पीड कैसा है, फास्टर है स्टैटिक में एंड डायनेमिक में स्लोअर है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉइंटर्स होते हैं। मेमोरी ओवरहेड, नो एक्स्ट्रा मेमोरी पर एलिमेंट, एक्स्ट्रा मेमोरी नीडेड फॉर पॉइंटर्स, पॉइंटर्स का एड्रेस स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैटिक फ्लेक्सिबल है एंड डायनेमिक हाईली फ्लेक्सिबल है। ओके नेक्स्ट, अभी हमें क्यू के टाइप्स देखने हैं एंड उनका एक्सप्लेनेशन देखना है, उसके बाद आपका चैप्टर एंड होता है, बस एक मेनू ड्रिवन कोड लेना है। ओके क्यू, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्यू। फर्स्ट इज सिंपल क्यू, डबल एंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। ओके लेट्स सी वन बाय वन। सिंपल क्यू क्या कहता है, इन लीनियर क्यू एन इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड while द डिलीशन ऑकर्स फ्रॉम अनदर एंड। लीनियर क्यू या फिर सिंपल क्यू दोनों एक ही है, हाँ, आप सिंपल क्यू बोलो या फिर लीनियर क्यू बोलो। देखो वेट, में क्या बोला, इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड, एक एंड से इंसर्शन होता है एंड डिलीशन ऑकर्स फ्रॉम अनदर एंड। ओके, द एंड एट विच द इंसर्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज द रियर एंड, जहाँ से इंसर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, रियर एंड। एंड द एंड एट विच डिलीशन टेक्स प्लेस इज नोन एज फ्रंट एंड, एंड जहाँ से डिलीशन होता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं। ओके, इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोज FIFO रूल। ओके, ये कौन सा रूल फॉलो करता है, FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो यहाँ से फ्रंट है, यहाँ से डिलीशन हो रहा है एंड यहाँ से रियर एंड है तो यहाँ से इंसर्शन हो रहा है। ओके, NQ और DQ। सर्कुलर क्यू क्या कहती है, इन सर्कुलर क्यू ऑल द नोड्स आर रिप्रेजेंटेड एज सर्कुलर, इट इज सिमिलर टू द लीनियर क्यू। ये लीनियर क्यू जैसा ही है बट एक सर्कुलर नोड पे प्रेजेंट होता है, except that last element of the queue is connected to the first element of the queue. It is also known as ring buffer. इसे हम ring buffer भी कहते हैं, as all the ends are connected to another end, यानी एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट होता है। देखो सॉरी, हाँ देखो लास्ट एलिमेंट कहाँ, लास्ट एंड कहाँ पे एंड है, कनेक्टेड है, फर्स्ट एंड को कनेक्टेड है। ओके, सो ये सर्कल फॉर्म करता है, सर्कुलर क्यू कहते हैं। देन प्रायोरिटी क्यू, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू in which the element are arranged based on the priority. एलिमेंट किस पे अरेंज किए जाते हैं, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, यानी जिसकी जितनी हायर वैल्यू उसको प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाती है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन विच एवरी एलिमेंट हैज़ अ प्रायोरिटी, यानी हर एक एलिमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पे। associated with it, suppose some elements occur with the same priority, they will arrange according to the FIFO principle. ये किससे अरेंज किए जाते हैं, FIFO प्रिंसिपल से अरेंज किए जाते हैं। तो देखो 80 हाईएस्ट है तो 80 को प्रायोरिटी ज़्यादा, उससे थोड़ा छोटा 30 है, फिर 20, फिर 10, फिर 5। ओके, देखो डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, आप इंक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर भी दे सकते हैं। एलिमेंट विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई है, 80 को। ओके, क्योंकि उसके वैल्यू हाईएस्ट थे। देन है डबल एंडेड क्यू, सॉरी डबल एंडेड क्यू की थ्योरी नहीं है शायद, लेकिन आपको समझा देता हूँ। अभी देखो डबल एंडेड क्यू क्या कहता है, आप रियर से डिलीट करते थे, सॉरी रियर से इंसर्ट करते थे आप सिंपल क्यू में। ओके, एंड फ्रंट से डिलीट करते थे। तो अभी आप डबल एंडेड क्यू में क्या कर सकते हो, फ्रंट से डिलीट और इंसर्ट दोनों कर सकते हो और रियर से भी इंसर्ट और डिलीट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। समझ में आया? देखो सिंपल क्यू में क्या होता था, रियर से सिर्फ इंसर्शन होता था एंड फ्रंट से डिलीशन होता था, लेकिन डबल एंडेड क्यू में क्या हो रहा है, फ्रंट से इंसर्शन डिलीशन दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, रियर से भी इंसर्शन डिलीशन दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, समझ में आया? देन फीचर देखो, स्ट्रक्चर देखो लीनियर क्यू का, सॉरी फीचर
ये डिफरेंस है लीनियर क्यू एंड सर्कुलर क्यू में। स्ट्रक्चर क्या है, अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अरेंज होता है। सर्कुलर क्यू कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि लास्ट नोड हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट नोड को। मेमोरी यूज कैसा है, मेमोरी में वेस्ट आफ्टर डिलीशन, डिलीशन करने के बाद लीनियर क्यू में मेमोरी वेस्ट हो सकती है। मेमोरी इज यूज इफिशिएंटली, सर्कुलर क्यू में मेमोरी इफिशिएंटली यूज होती है। फ्रंट एंड रियर मूवमेंट, मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। देखो लीनियर क्यू लाइन में है इसलिए एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकता है। सर्कुलर क्यू कैसे मूव होगा, सर्कुलर मैनर में। रीयूजेबिलिटी ऑफ स्पेस, एम्प्टी स्पेसेस एट द फ्रंट कैन नॉट बी रीयूज, एम्प्टी स्पेसेस कैन बी रीयूज। देखो अभी हाँ यहाँ पे देखो, सपोज मैंने फर्स्ट वैल्यू को डिलीट कर दिया तो ये वैल्यू एम्प्टी हो गई ना, ओके। इसके बाद सेकंड का नंबर आएगा ना तो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे हो गई ना। लेकिन सर्कुलर क्यू में वैसा नहीं, मैंने ये एलिमेंट हटा दिया तो इसके पीछे का एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे ऑलरेडी, ओके। समझ में आया, नहीं तो मैं यहाँ से एलिमेंट हटा रहा हूँ, चलो ये एलिमेंट हटा दिया मैंने तो ये एलिमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ओके। हटा ही नहीं सकते ना हम, डिलीट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताता हूँ, रुको मुझे इसे इरेज करने दो। अभी एरो देखो आप मेरा, यहाँ पे 30 है, ये 30 को मैंने हटाया तो ये कहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने 20 रखा तो ये 20 आगे आ जाएगा, यहाँ का आगे आ जाएगा, यहाँ के एलिमेंट आगे आ जाएगा, फिर से 30 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 20 इधर चला जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे वही बोला गया है एम्प्टी स्पेसेस कैन बी रीयूज, स्पेसेस रीयूज कर सकते हैं क्योंकि सर्कुलर फॉर्म हो रहा है, ओके। ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर्स व्हेन रियर रीचेस एट द एंड ऑफ क्यू, ओवरफ्लो कंडीशन कब होती है लीनियर क्यू में, जब हम एंड पे रीच करते हैं तब तक ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर होती है। ऑकर्स व्हेन द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ रियर इज फ्रंट, ओवरफ्लो कब होता है, जब तक रियर की पोजीशन फ्रंट नहीं हो जाती तब तक। इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, सिंपल है लीनियर क्यू में, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है सर्कुलर क्यू में, ओके। इफिशियंसी लेस इफिशियंट है, मोर इफिशियंट है, ओके। एग्जाम्पल आप यहाँ पे स्ट्रेट क्यू लिखो और यहाँ पे सर्कुलर क्यू लिख दो, ओके। एग्जाम्पल ये जो है शायद, ओके। अभी रहा राइट अ सी प्रोग्राम परफॉर्म, यहाँ पे थ्योरी खत्म हो गया, अभी आपको बस फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑल क्यू ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले यूजिंग एंड अरे, ओके। यहाँ पे मैंने कोड दे दिया है, मैं आपको VS कोड पे एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है प्रोग्राम। चलो देखो, हैश इंक्लूड, हमने मैक्स को डिफाइन किया 5, मैक्सिमम साइज ऑफ क्यू, ओके। इंटीजर एक क्यू लिया एंड उसकी साइज कितनी दी, मैक्स, क्यू, क्योंकि मैक्स को ऑलरेडी डिफाइन किया है 5। एक फ्रंट पॉइंटर लिया -1 एंड एक रियर पॉइंटर लिया -1, ओके। फंक्शन टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ क्यू, अभी हमें इंसर्शन करना है तो हम वॉइड इंसर्शन को क्या कहते हैं, इन क्यू, ओके। क्या इंसर्ट करेंगे, इंटीजर डेटा इंसर्ट करेंगे, वैल्यू, ओके। इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स -1 हुआ, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि क्यू फुल है। इंसर्ट करने से पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि क्यू फुल है या फिर नहीं, तो हम चेक कर रहे हैं। अगर रियर हमारा हमेशा याद रखो, रियर हमारा मैक्स -1 हुआ तो क्यू क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज इफ फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 हुआ तो हम देखेंगे कि क्यू इज एम्प्टी, ओके, एंड रियर ++ होगा, यानी रियर से एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। क्यू रियर इज इक्वल्स टू वैल्यू, रियर में क्या वैल्यू अलॉट होगी जो हमने रियर ++ किया था, ओके, एंड उसी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ओके। फंक्शन टू डिलीट एन एलिमेंट, अभी हमें डिलीट करना है तो वॉइड क्या लिखेंगे, DQ। अभी हमें चेक करना पड़ेगा क्यू एम्प्टी है या फिर नहीं। अगर एम्प्टी हुआ तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं कर सकते। इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1 और फ्रंट ग्रेटर देन रियर, क्यू अंडरफ्लो, नो एलिमेंट टू डिलीट, क्यू में एलिमेंट ही नहीं है। अदरवाइज डिलीटेड फ्रॉम क्यू, ओके, फ्रंट ++ होगा, फ्रंट ++ होगा तो ही एलिमेंट डिलीट होगा, ओके। फंक्शन टू डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स इन द क्यू, डिस्प्ले करना है, वॉइड डिस्प्ले इफ फ्रंट -1 फ्रंट ग्रेटर देन 1, क्यू इज एम्प्टी है या फिर नहीं वही चेक कर रहे हैं, यानी एज इट इज पार्ट यहाँ पे है, ओके। अदरवाइज क्यू एलिमेंट्स आर I इक्वल्स टू फ्रंट, I लेस देन इज इक्वल्स टू रियर एंड I++, हमें एलिमेंट डिस्प्ले करने तो फॉर लूप लेना पड़ेगा, सिंपल, ओके।
एंड प्रिंट कर देंगे एंड लास्ट में बस मेन्यू ड्रिवन कोड है एज इट इज़। ओके, फंक्शन समझ में आया, मेन्यू ड्रिवन कोड तो आपको आता ही। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्यू चैप्टर एंड होता है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस एंड होता है। लिंक लिस्ट का एक लेक्चर बाकी है, वो देखता हूँ मैं, पॉसिबल हुआ तो वो लेक्चर देता हूँ, या फिर आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स का वीडियो आ जाएगा, लेकिन वो वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा। ओके, सो if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, notes are available on Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.